ये हुई रिकॉर्डिंग चालू। तो आज मॉर्निंग में किसने किसने निफ्टी ट्रेड किया, प्लीज कैन यू गाइस प्लीज टेल मी। आज मॉर्निंग में निफ्टी किसने किसने ट्रेड किया और किसका किसका ट्रेड पॉजिटिव साइड पे गया, पॉजिटिव नोट पे गया। कम ऑन, किसी का नहीं गया। मैं ट्रेड नहीं करता सर। सीख रहा हूँ सर अभी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो आज अपन पढ़ते हैं हुक्स। एक डिक्सी देखेंगे कि डिक्सी पे क्या है, क्यों है, किस तरह है। और दूसरी बात, निफ्टी को फॉरवर्ड अपन टेस्ट कर लेंगे। आगे का आने वाला एनालिसिस करेंगे निफ्टी के लिए। अब देखो, निफ्टी के लिए यही चीज मैं पहले भी बताया था। होप सो आप लोग पुराने लेक्चर्स जो हैं रिकॉर्डिंग में उन्हें देख करके सुनते हैं, यूज में लेते हैं उस, क्योंकि वो सारे लेक्चर्स बहुत काम के होते थे। इफ यू रिमेम्बर, मैं ऐसी ही कैंडल प्लान कर रहा था डे पे। अब नेक्स्ट डे की जो कैंडल आएगी वो नेक्स्ट एग्जैक्टली अगर यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, यहीं आसपास, ज्यादा दूर नहीं, देन जितने बार वो ऊपर ट्रेड करेगी इसके, मेरे लिए वो प्रीमियम जोन होगा। और जब जब वो मार्केट अपने मतलब ओपनिंग के ऊपर रहेगा, आई विल प्रेफर शॉर्ट्स ओनली। ये जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना सब, प्लीज ध्यान से सुनना। हियर इज द लिक्विडिटी, सॉरी, हियर इज द लिक्विडिटी, हियर इज द लिक्विडिटी, हियर इज द सेल साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, देन जब जैसे ही वो अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर आएगा, मेरे लिए वो प्रीमियम जोन होगा और मैं शॉर्ट्स की प्लान कर रहा हूँ डायरेक्टली 0.5 के लिए। क्योंकि अब यहाँ पे जो ट्रेड्स एक्यूमुलेट होंगे उन ट्रेड्स को आप होल्ड कर सकते हो डायरेक्टली 0.5 तक, कर सकते हो। बट करना ना करना आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। मैं तो बता रहा हूँ यार, प्राइस अगर आ रहा है तो देयर इज अ चांस कि यहाँ तक आएगा। सबसे ज्यादा पैसा इस किस में कब बनेगा, जब आप किसी इंट्रा डे के ट्रेड को, लेट्स सपोज, कौन सा डे है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, लेट्स सी, कौन सा डे है नेक्स्ट, दैट वाज अ वीक चार्ट, ये है मंडे। लेट्स सपोज कल ट्यूसडे है। तो आप अगर नेक्स्ट वीक, अब देखो जितने भी इंट्राडे में पोजीशंस आप सेल शॉर्ट की बना रहे हो, जितनी भी आप सेल शॉर्ट की पोजीशंस बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर नेक्स्ट वीक की बनाना, सो दैट सेफली आप उसे होल्ड कर पाओ 0.5 तक, तभी आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलेंगे आपके इन ट्रेड्स में से। ठीक है। एंड देन जब तक, तब तक प्लान करना ही नहीं है, जब तक 0.5 के नीचे नहीं आ रहे हम, तब तक प्लान करना ही नहीं है लॉन्ग। ठीक है। उसके पहले कोई लॉन्ग नहीं देखेगा। और आज देखो, आज बहुत सारी चीजें मैं दिखाने वाला था। यूएस 30 चल रहा था। तो यूएस 30 में पवन जी जो है ट्रेड कर रहे थे, आई यस वॉज सर। वॉचिंग हिम। हाँ, यस सर। ओके, ठीक है। तो पवन जी यार ट्रेड कर रहे थे अपने इस अकाउंट पे, तो मैंने देखा कि यार ट्रेड तो गलत है। तो चलो ठीक है, जो है जैसा है। तो मैंने बोला एग्जिट लेना प्रेफर ज्यादा बेटर रहेगा। और एग्जिट कभी पूछा मत करो किसी से, आपको जैसा ठीक लग रहा है वैसा करा करो। ठीक है। अब देखो, ये एक कैंडल थी हमारे पास, ये एक ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग थी, ये ओपनिंग थी और ये हाई थी। इफ प्राइस को अगर जाना था ना, इतना टच उसके लिए इनफ था। इवन दो ऑर्डर ब्लॉक का लो भी उससे क्रॉस नहीं करना चाहिए था यहाँ पे, तो ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे यही फेल हो गया था इसी कैंडल पे। अब ये जो दो चीजें यहाँ पे डे पे अगर मैं जाऊं लाइक दिस, तो ये एक इसकी ओपनिंग है ये वाले कैंडल की, क्योंकि ये रिस्पेक्टेड था। ये देखो, कोई भी कैंडल्स की जो बॉडी है वो इसके बॉडी के नीचे क्लोज नहीं हुआ। हाँ, विक्स गई, विक का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो उस तरह से प्राइस नहीं कर रहा था लाइक दिस। सब अगर 1 आवर में आए और देखें, सो इस पे, इस स्विंग पे शायद वो लॉन्ग थे 15 मिनट पे। ये रहा स्विंग। अब यहाँ पे वो किसी तरह लॉन्ग गए थे, आई डोंट नो वाई, क्यों गए थे। क्योंकि यार सारे पोजीशंस जो है वो सेल साइड बोल रही थी। इवन दो इससे अच्छा ट्रेड तो यही ये था कि अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को हाईलाइट करके सेल शॉट जाते इस फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो ज्यादा अच्छा पोजीशन एक्यूमुलेट बनता। बट अभी पोजीशंस एक्यूमुलेट करना यूएस 30 पे, आई डोंट थिंक कि सही दिमाग है। क्योंकि यूएस 30 पे आपको तभी पोजीशंस लेनी चाहिए जब 8:30 हो जाए, तब आप पोजीशंस लीजिए यूएस 30 पे। इट्स न्यूयॉर्क टाइम, ओके, परफेक्टली। व्हाट टाइम इज इट? नो,
इसमें 9 क्यों दिखा रहा है? सर बराबर है ना, 9 बजे ना अभी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क पे अच्छा सेशन चेंज हो गया होगा, पहले 7 बजे हो रहा था ठंडी में, जब आ रहा था ठंडी में तो 7 बजे हाँ वो 8:30 हो रहा समर था। टाइम का कुछ करते ना। हाँ हाँ समर टाइम एंड विंटर विंटर सीजन चेंज हो गया, सॉरी सॉरी आई वाज, हाँ ठीक है सही था। तो अब देखो क्योंकि 8:30 कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली, 8:30 यहाँ पे हुआ, ये इस कैंडल पे 8:30 हुआ। अब मार्केट सीक करेगा कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे है इस समय, 8:30 के बाद। 8:30 के बाद मतलब अब मार्केट में जो एल्गोरिदम है वो स्टार्ट हो गया और अब वो सीक करना चालू कर रहा है यार, वेयर इज द लिक्विडिटी, वेयर इज द लिक्विडिटी, वेयर इज द लिक्विडिटी, वेयर इज द लिक्विडिटी। अब वो सबसे पहले देखेगा सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी है वो कहाँ है। ठीक है, सबसे ज्यादा वो अभी लिक्विडिटी देखेगा कि लिक्विडिटी कहाँ है। सबसे पहला जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, हमारा डे सेपरेटर ऑन होना चाहिए लाइक दिस। डे हाई डे लो ऑन होना चाहिए लाइक दिस। यहाँ पे डे हाई डे लो का थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा यार फिर से, फिर भी चलो ठीक है। ये प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये हो गया लाइक दिस, चलो ये आ गया। अब इसके बाद हम डायरेक्टली मार्क करेंगे आज की ओपनिंग, क्योंकि आज की जो ओपनिंग है वजन क्या एक्ट करेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जब भी ओपनिंग मार्क करनी है आज की, जब भी, सिर्फ आज के लिए नहीं, जब भी ओपनिंग आपको मार्क करनी है, आपको ओपनिंग मार्क करनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम में लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह आप ओपनिंग मार्क करोगे। ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका ओपनिंग मार्क, ओपी, इट इज, ये आपका ओपी हो गया। अब ओपी के हिसाब से आपका डे हाई कहाँ पे है? ये डे हाई है, और डे हाई के एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वल हाईज भी मुझे दिख रहे हैं, इक्वल हाईज। देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस, ठीक है, देयर इज अ चांस, स्टिल कंफर्मिंग, देयर इज अ चांस कि प्राइस आए, बाय साइड लिक्विडिटी ले और 2022 का मॉडल बनाए। अब 2022 के मॉडल में इसी तरह होता है कि प्राइस आता है, डे हाई स्वीप करता है, और डे हाई स्वीप करने के बाद चेंज बनाता है। द चेंज कैन बी टर्टल सूप, नॉर्मल चेंज, इंस्टीट्यूशनल चेंज, एंड देन प्राइस विल ड्रॉप लोअर टुवर्ड्स द डे लो। ठीक है, इस तरह एक सिस्टम ये होता है आपका। एंड द नेक्स्ट सिस्टम विल बी, एंड दैट टू, उसमें भी अगर आप मेरे से भी बेस्ट आंसर पूछो तो वो वही होगा, वो वही होगा। अब देखो डायरेक्टली अपन एक काम करते हैं, 1 मिनट पे आते हैं और डिक्सी ले लेते हैं, क्योंकि यार डिक्सी पे मैं पता है बेरिश हूँ, आई एम बेरिश इन डिक्सी, आई एम बेरिश इन डिक्सी। तो डिक्सी अभी जब थोड़ा ऊपर आ रहा है, क्योंकि देखो डिक्सी अभी थोड़ा ऊपर रिट्रेस कर रहा है, सो दैट वो अपने 50% रेंज पे आ पाए, जो उसने ये पूरा मूव दिया है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, जो डिक्सी ने ये पूरा मूव दिया है, डिक्सी उसी मूव को जस्टिफाई करने के लिए प्रीमियम जोन पे आएगा। इफ यू मेजर इट फ्रॉम हियर टू हियर, देयर इज अ चांस कि प्रीमियम जोन पे आए। अब प्रीमियम जोन एक काम करते हैं, मेजर करते हैं डायरेक्टली, सब चीज सामने, ये ओरिजिनल एनालिसिस होती है हर भी। अब अगर आप एनालिसिस कर रहे होते तो आप भी इसी तरह कर रहे होते, मैं कर रहा हूँ तो मैं भी इसी तरह कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखो 50% भी एग्जैक्टली उसी वॉल्यूम इम्बैलेंस में मार्क हो रही है, इसलिए मैंने वॉल्यूम इम्बैलेंस को ही सिर्फ मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर डिक्सी। ठीक है, डिक्सी के लिए हमारा जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब चार्ट हम बड़ा करके देख लेते हैं। हम्म, ये हमारा डिक्सी एक्जैक्टली, ये देखो 8:30, 8:30 के बाद एल्गोरिथम स्टार्ट होता है, 8:30 के जस्ट बाद मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेता है यहाँ पे सारी। अब ऐसा हर बार नहीं होगा कि जस्ट यही बाय साइड लिक्विडिटी लिया और चला गया। प्रीमियम एंड डिस्काउंट इज द की। ठीक है, मार्केट कहाँ जाएगा, जहां लिक्विडिटी होगी। अब प्रीमियम एंड डिस्काउंट आपको इसलिए बताया गया है ताकि आप जब मार्केट कहीं जाए तो किस तरह जाएगा, कब जाएगा, कौन से पॉइंट से जाएगा, ये आप डिफाइन कर सको, इसलिए आपको प्रीमियम डिस्काउंट बताया गया। ठीक है, यही इसलिए आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट बताया गया। अब आते हैं नास्डैक में। तो ये हमारा नास्डैक है। नास्डैक में डायरेक्टली यार देखो अच्छे से एनालिसिस करना करते आना कभी भी,
So Nasdaq, ठीक है, it's a Nasdaq. So never mess with that. ये देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, कितना प्यारा यहाँ पे प्राइस निगमा चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें भी हटा दो आप, जो भी है चलो देखेंगे क्यों मार्क्ड है वो वहां पे देखेंगे, बट वीक पे अगर आप देखो मुझसे तो ये आपका ओपनिंग है, देयर इज द ओपनिंग ऑफ योर ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा। अब ये कैंडल जो है ओपनिंग पे टच करके जा रही है और ये एग्जैक्टली आई थिंक सो ऑर्डर ब्लॉक 50% तक आई थी, 50% तक ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी मेजर करेंगे फोक्स, लाइक दिस, हाँ चलो ठीक है, ऑलमोस्ट 50% तक प्राइस आया था। ठीक है, ये अब अपन आते हैं डेली चार्ट पे, यार डे चार्ट पे क्या हो रहा है। तो डे चार्ट पे अगर आए, कैंडल्स accurately working, then why it's getting failed, then why it's getting failed। ये मार्केट ने लास्ट बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप किया था, लास्ट मार्केट ने ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप किया था, अब मार्केट में बच रही है सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अब मार्केट में बच रही है सेल साइड लिक्विडिटी और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, ये वही ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखो एग्जैक्टली अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। ये हमारा 8 ओ क्लॉक का है, 8 ओ क्लॉक का लेवल है, एंड क्योंकि ओवरऑल, हाँ देखो ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि डिक्सी हमारा थोड़ा ऊपर अभी आना है, डिक्सी जो है डॉलर को वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आना है, तो सही मूवमेंट यही होती है कि जब अगर डिक्सी ऊपर आ रहा है तो नास्डेक नीचे आएगा और US30 जो है वो नीचे आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा इट मीन्स यू गाइस शुड अवॉइड द मार्केट्स। ठीक है, आप लोगों को मार्केट अवॉइड करना है, जब जब ऐसा नहीं हो रहा आप लोगों को मार्केट अवॉइड करना है। ठीक है फोक्स, जब भी कभी ऐसा ना हो डायरेक्टली आपको मतलब उस पर सोचने वाली कोई बात है ही नहीं, आप बस उसको डायरेक्टली अवॉइड करेंगे। ठीक है, जब भी कभी ऐसा हो रहा है, ये बहुत बेसिक एनालिसिस है बट बहुत काम का एनालिसिस है। ठीक है, और 830 के पहले के हाई एंड लो हमेशा मार्क्ड होने चाहिए आपके चार्ट्स पे, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। तो क्योंकि अभी अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार कि डिक्सी ने इक्विलिब्रियम तक आने का चांस है, बहुत हाई चांस है, बहुत हाई। ऑल्दो ये यहाँ से भी टर्न हो सकता है बट वेरी हाई चांस कि डिक्सी आएगा इक्विलिब्रियम तक, इक्विलिब्रियम पे आएगा, अच्छी एंट्री मिलेगी हमें। इक्विलिब्रियम पे अगर प्राइस आएगा तो हमें अच्छी एंट्री मिलती, तो अगर ये इक्विलिब्रियम तक आएगा तो क्या होगा नास्डैक पे, नास्डैक पे एक शॉर्ट्स की इंडाइसेस पे एक छोटा शॉर्ट दिखेगा हमें, अच्छा खासा। ठीक है, देखो ऑब्वियसली अभी 830 हो गया बट मूवमेंट आपको नहीं दिख रही होगी, मूवमेंट आएगी 930 पे, मूवमेंट आपकी एग्जैक्ट 930 पे आती है, वो जब आपका इक्विटी मार्केट्स ओपन हो जाते हैं तब। और गाइस ये जो फंडेड अकाउंट्स आप ट्रेड कर रहे हैं प्लीज बी वेरी वेरी सेफ, क्योंकि फंडेड अकाउंट डील से पे आउट देंगे, डील आपका बाइनेंस में देगा, बाइनेंस नहीं चल रहा। ठीक है, और बहुत कम फंडेड अकाउंट्स हैं, फंडेड कंपनियां हैं जो आपको रिटर्न्स एंड विड्रॉल्स देती हैं, उसमें से एक है स्किल्ड फंडेड ट्रेडर। ठीक है, फॉर ट्रेडर्स। ठीक है, वो ट्रेडर्स के द्वारा बनाया गया फंडेड अकाउंट, फंडेड प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडर्स को ही फंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसको यूज करेंगे, मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है स्किल्ड फंडेड ट्रेडर्स के साथ, तो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आप उसी को यूज करें एट दिस पॉइंट, आप उसी को यूज करें। ठीक है, अब देखो, अब लेट्स सपोज यू डोंट नो एनीथिंग, आप पिछला बायस वायस कुछ नहीं जानते, आप डायरेक्टली आज यहाँ आए, आप 5 मिनट चार्ट पे हो, वेयर इज द 830, ये 830 है, 830 के पहले का लो ये है, इट मींस द सेल स्टॉप्स आर हियर एंड द बाय स्टॉप्स आर अबव, ये डे हाई, ये रहे बाय स्टॉप्स, यू कैन हाईलाइट देम। नाउ लेट्स सी,
The reason why I suggest folks to this is very slow. So if price wants to go up, it will move drastic fast. Drastic fast. It's a Nasdaq US 30, not your simple Forex. Let's see US 500. What it is doing. Even though DIX is doing that, Euro is just opposite. This is the real boring analysis, folks. You have to do this. You don't have any other option. You have to do this. और folks जिनको पुराने किसी लेक्चर में डाउट है प्लीज अभी क्लियर कर लेंगे. जिनको किसी पुराने लेक्चर में डाउट है दे कैन क्लियर इट नाउ. मार्केट चलता रहेगा. सर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा और कौन सा नहीं करेगा, इसके बारे में कैसे श्योर रह सकते हैं? सीधी सीधी बात तो ये है ऑर्डर ब्लॉक का. देख कोई अगर पुराना पीडीआर है तो उसका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो काम करेगा. हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स वो काम करेंगे. और अगर कहीं पे पीडीआर पे आने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तब ऑर्डर ब्लॉक्स काम करेंगे. और जो ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करेंगे वो है रैंडम ऑर्डर ब्लॉक्स जो जो जिसको आप हर जगह मार्क कर रहे होगे लाइक दैट. जैसे ऑल द वे पता है नास्डैक पर मेरा ना ये लोज जो है ना ये जो इंटैक्ट लोज हैं ये ये सारे मेरे लिए सेल स्टॉप्स हैं. तो आई थिंक विल टेक देम. विल टेक देम क्योंकि यार इस स्विंग से अगर ऊपर जाना है ना यहाँ से यहाँ मेजर कर लो 50% से नीचे प्राइस को आना चाहिए. 50% से नीचे प्राइस को आना चाहिए क्योंकि यहाँ देखो ना डिक्सी पे अपन यहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो जब जितना ये ऊपर आएगा उतना ही नास्डैक गिरेगा. सो दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन. तक गिर के फिर वापस संभलेगा एंड देन अपनी रैली ये लोग कंटिन्यू करेंगे. समझ रहे हो. सो हियर फोक्स हियर प्राइस ओपनिंग के ऊपर आ गया है नास्डैक में. सो लेट्स सी इट. इवन नास्डैक में तो कई बार 1 मिनट में भी ट्रेड नहीं बन रहा होता. नास्डैक में कई बार 1 मिनट में भी ट्रेड नहीं बन रहा होता. So let's get into 1 minute chart. All this is a buy side liquidity for me. 2022 मॉडल इज द इजीएस्ट मॉडल. इजीएस्ट जो बन सकता है किसी भी ट्रेडर के लिए. इजीएस्ट. इट्स एन इजीएस्ट. सर मैं एक बात बोलूं, मैं हाँ आईसीटी की वीडियो देखता हूँ ना, तो हाँ मुझे पता चलता है कि ऐसी कोई चीज है. हाँ. आपकी वीडियोस देखता हूँ ना तो पता चलता है कि इन जो चीज है उसको समझना कैसे. एल्गोरिदम. So you are talking about algorithm ना. कहीं ना कहीं वो, नहीं नहीं, कोई भी हाँ कॉन्सेप्ट हो, जैसे अगर नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट है या हाँ ओडी का कॉन्सेप्ट है, हाँ मैंने आईसीटी की वीडियो देख के समझा है कि ऐसी कोई चीज मार्केट में हो सकती है, अप्लाई की हाँ जा सकती है. हाँ. बट प्रॉपरली उसे अप्लाई कैसे करना है हम्म वो मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ तो मेरे लिए ज्यादा क्लैरिटी आती है, क्योंकि एक तो हम्म आईसीटी खुद भी बोलते हैं वो बहुत स्लो बोलते हैं. हम्म. तो कई बार तो मैं लिटरली उनकी वीडियो चला के सो गया हूँ. पूरी रात चलता रहा है और मैं सो हाँ गया था. हाँ. सुबह देखा तो पूरी प्लेलिस्ट खत्म हो गई थी. अरे बाप रे.
ICT टू द पॉइंट बात करते हैं और बोलते भी बहुत हैं, अच्छी बात है, वो अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है जब कोई ज़्यादा बोलता है तो। बट मैं पर्सनली ऐसा नहीं कर पाता, मैं बहुत कम केसेस पे बोलता हूँ, जहाँ नीड है बस वहीं। डिक्सी। अच्छी गोल्ड यार, अच्छी गोल्ड। अब देखो क्या कर लोगे गोल्ड का, क्या कर लोगे गोल्ड का? इसने पूरा मतलब डिक्सी के इतने बड़े मूव को वैनिश कर दिया आपने वही उसी साइडवेज मोमेंटम में। क्या कर लोगे गोल्ड का, क्या कर लोगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ यार कि डिक्सी ये सबसे वर्स्ट मार्केट कंडीशंस में से आ रहा है कि यार अगर डॉलर नहीं मूव कर रहा और डिक्सी मूव कर रहा और गोल्ड मूव नहीं कर रहा, इट मींस इट्स अ वर्स्ट मार्केट। एवरीथिंग शुड बी फास्ट ना। अल्ट्रास आर रीसेट द प्राइस स्केल। और ऐसा पता है बहुत कम सीन में आप देखोगे कि ये जो हमारे डिक्सी है और नास्डैक है एकदम इक्विवेलेंट नहीं चलेंगे, एकदम कोरिलेटेड नहीं चलेंगे। कई बार ऐसा आएगा दोनों ऊपर जा रहे होंगे, दोनों नीचे आ रहे होंगे। ये टाइम आता है, ये तब का टाइम है जब आपको अवॉइड करना होता है मार्केट, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप एक आध दो मार्केट अवॉइड कर रहे हो तो। ठीक है, नथिंग अ बिग डील। सो नाउ टुवर्ड्स द ओपनिंग 1 मिनट पे बहुत अच्छा चार्ट है। देखो यहाँ से यहाँ कितने सारे ओपनिंग्स, जब प्राइस आ रहा होगा तो इसने चांसेस दिए होंगे, बट ऑब्वियसली हमें लेना ही नहीं यार, जैसा हमारा बायस बोल रहा है हमें वैसे ही जाना है। यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड बनता, बट ऑल द वे क्यों मतलब स्ट्रगल करना है, क्यों वो करना, इस चीज पे क्यों पार्टिसिपेट करना जो हमें करना ही नहीं। अल्ट प्लस आर, मैं खुद नास्डैक में देख रहा हूँ यार, कंटिन्यूअसली सेल साइड लिक्विडिटीज हैं बस। तो एक भी अगर लेने आ रहा है ना तो बेस्ट पार्ट होगा वो, बेस्ट पार्ट। इवन दो हाँ ये जो लो है, ये जो लो है, ये लो बेस्ट होगा अगर मार्केट ये लो स्वीप कर रहा है, तो दिस लो विल बी दी बेस्ट वन, बेस्ट वन। क्योंकि ये लो और ये लो यार बहुत क्लोज है, तो अगर मार्केट इस लो को स्वीप करने आएगा ऑटोमेटिकली ये लिक्विडेट होगा ही होगा, ये आपका इजीली लिक्विडेट होगा। विल गेट लिक्विडेटेड इजीली। अब ये रियलिटी है यार, यही स्पीड है मार्केट की, ऐसे ही आपको बैठा रहना पड़ता है। अगर लाइव एग्जीक्यूशंस देखने हैं तो इसी तरह बैठना बैठना पड़ता है यार, आई हैव टू सिट एंड वॉच। बाकी डिक्सी एंजॉय करो, और पता है बाकियों की तरह अच्छा टाइम 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 पास निकालता हूँ, देखो देखो टाइम पास निकालता हूँ अभी जस्ट। हाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आजकल ये लोग आके ना लाइव फॉरेक्स करते हैं हमारे इंडिया वाले भी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आओ देखेंगे टाइम पास करेंगे लाइव फॉरेक्स। ये मेरा बेस्ट टाइम पास होता है, बेस्ट। ये आ गए। सर हेलो हाँ सर। मैं तो 3-4 दिन हुए ज्वाइन किया हूँ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो देख रहा हूँ अभी। वो कंसोलिडेशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट तक हाँ गया वो मैंने। तो मैंने हाँ। चार्ट को कैसे एनालाइज करो वही तो समझ में नहीं आ रही है मुझे अभी। पहले पता है, पहले आप आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं है। साल साल 2 साल लगना ही है ट्रेडिंग में, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे आप ना मैं, तो टाइम हम्म। बहुत लगने वाला है भाई। पहले आप रिलैक्स हो जाओ और आराम से पढ़ो, आराम से। और रही ओके बात ओके। एनालिसिस की, समझो, आप पहले समझ जाओ, एक बार आप समझ जाओगे धीरे 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 सब अपने आप हो जाएगा। ओके सर ठीक। ठीक है, रिलैक्स रहो, आओ देखते हैं टाइम पास करते हैं। कूद गया बहती नदी में और उसके बाद मैंने कुछ देर किया योगा और भाई बहुत ठंडा हो रहा था आज।
ठंडे पानी में मौत का खेल खत्म करके मैं आ गया घर की ओर। घर पहुंचते सबसे पहले मैंने की पूजा और किया अपना कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। आज मार्केट बंद था तो मेरे को एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली बिटकॉइन में, रियली लेकिन मुझे मीटअप का लोकेशन फाइनल करना था इसलिए मैं चल दिया मार्केट बीटीसी को। में? काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली मुझे मिली एक लोकेशन, तो सभी लोग कल मीटअप में पहुंच जाना। गर्मी हो गई थी तो तुम्हारे भाई ने पी लिया कुछ जूस और फिर मैं चल दिया अपना हेयर कट करवाने। और ये रही हेयर कट कंप्लीट होने की बाद की कंडीशन। घर पहुंच के देखा तो बिटकॉइन ने कर दिया था ट्रैप, ओ लेकिन तुम्हारे भाई के अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो आज के दिन हुआ मुझे जीरो लॉस, कल मिलते हैं। सोचा था वाह, बिटकॉइन में ट्रेड करूंगा लेकिन फेक ब्रेकआउट की वजह से काश बुरी भाई, तरीके से फंस गया। जय हिंद। सच में ये लोग ना आग लगा देंगे सारी इंडस्ट्री। सब ये लोग आग लगाने वाले हैं और कुछ नहीं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करते हैं आके, और कोई इन्हें काम नहीं है, और कोई इनको काम ही नहीं है। ये आके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कर देते हैं। और अब गलती भी नहीं है, लोगों को लगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अच्छा, हम तो यहाँ पागल है जो अभी बैठे हुए हैं। You guys are like, हम तो पागल है जो बैठे हुए हैं अभी। नथिंग यार, यहाँ से भी प्राइस आके नीचे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मुझे शॉर्ट एक्यूमुलेट करना है तो मुझे बेस्ट प्लेस पे एक्यूमुलेट करना है यार, मुझे बेस्ट प्लेस पे एक्यूमुलेट करना है। यहाँ पे भी किए जा सकते हैं शॉर्ट एक्यूमुलेट, अगर बासरा लेके आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑब्वियसली आई वांट बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। आई थिंक यू गाइस आल्सो वांट दैट। लेट्स सी यूरो। हाँ, ये चीज आप पता है यूरो पे यूज कर सकते हो कि जैसे जैसे ये अपने डे के हाई के ऊपर था आज। जैसे देखो दिखा रहा हूँ, जैसे आज ये अपने डे हाई के ऊपर था, ये यहाँ क्यों मार्क्ड है? गो टू हेल। एंड हमें पता है कि यार प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस आना ही है, इसने प्राइस ने नीचे आना है। तो जब ये अपने डे के हाई के ऊपर है, ये इसका डे हाई है, तो डे हाई पे यहाँ पे आप शॉर्ट एक्यूमुलेट कर सकते थे, यहाँ पे आप शॉर्ट्स एक्यूमुलेट कर सकते थे इजीली, शॉर्ट एक्यूमुलेट कर सकते थे ऑल द वे डाउन के लिए। बट ऑब्वियसली मत करो काउंटर ट्रेंड। अगर यार बन जाएंगे पैसे, हड़बड़ाओ मत, ठीक है? पैसे ही बनाने हैं ना, बन जाएंगे, टेंशन मत लो। नाइन थर्टी। लेट्स सी। पता है आप लोग ना डायरेक्टली आके ट्रेड वगैरह करने लग जाते हो। ट्रेड वगैरह मत किया करो, प्राइस को आके एनोटेट करो सिंपली। अब यहाँ पे आके फेयर वैल्यू गैप बना है, कुछ मत करो। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर दो, सिंपल लाइक दिस। आपको सब प्राइस खुद दिखाएगा कि वो पास कर रहा है, वो फेल कर रहा है, वो क्या कर रहा है। सब कुछ वो खुद दिखाएगा, सब वो खुद दिखाएगा। Everything will be shown by price. You have to do nothing. अब यहाँ पे आके आप पोजीशन वगैरह मत मारना, बाय सेल बाय, सिर्फ देखो प्राइस। प्राइस देखना ही आर्ट है। देखो पीछे बैठ के प्राइस देखना बहुत बड़ी आर्ट है यार। सीखने में बहुत टाइम लग गया मुझे, और मैं चाहूंगा आप सीख लो इसे फटाफट। ठीक है, मस्त रिलैक्स रहो और एंजॉय करो यार प्राइस। मैं पूरा दिन बैठ के ये कर सकता हूँ, पूरा दिन, एंड डू दिस होल डे। सर हाँ, कौन सी फेयर वैल्यू गैप रीयूज कर सकते हैं, या कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो उसको यूज कर सकते हैं अपना? अब देखो यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसे मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है या फिर फेल करके इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट हर फेयर वैल्यू गैप को ओके। आप यूज कर सकते हो। हर ये फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस वहां आ रहा है, मार्क कर दो उसको, देखो प्राइस क्या कर रहा है उसके साथ। तो क्योंकि जब आप देखना चालू कर दो ना चीज क्या कर क्या रहा है ये प्राइस, प्राइस को ऑब्जर्व करो, प्राइस को, चीजें वगैरह वो सब चलती रहेंगी, प्राइस ऑब्जर्व करो, वो बेस्ट लर्निंग्स होती है। ओके सर। ये आ गया देखो, एग्जैक्टली अब ये फेल होने का कारण आपको बेस्ट क्या कारण दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने इसके 50% पे क्लोज कर दिया। अगर क्लोज नहीं करती देयर इज अ चांस कि ये आता, बट ये क्लोज कर दी तो प्राइस यहाँ तक आ गया। तो
फेल हो गया हो, इट्स सिंपल। अब एंजॉय करो, प्राइस तो फेल हो गया ना। एंजॉय द प्राइस फोक्स, एंजॉय द प्राइस। अब यहाँ पे बीच में बहुत सारे ट्रेड्स भी बनेंगे, ऑब्वियसली मैं ट्रेड्स नहीं एनोटेट करूंगा, आप लोग कॉपी कर लेते हो। चलो गोल्ड, टाइम पास। गोल्ड अलग है फोक्स, गोल्ड अलग है, गोल्ड का थोड़ा अलग है, वो आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा, गोल्ड बहुत अलग है। और गोल्ड से ज्यादा पैसा नास्डैक में बनता है, लेट मी बी वेरी क्लियर, गोल्ड से ज्यादा पैसा नास्डैक में बनता है। वाओ बूम, नाउ सी इज द नास्डैक। यार 5 मिनट में इसने क्लोजिंग नहीं दी, अब ये फिर वापस आ रहा है। नो व्हाट इट वांट्स टू डू। अब ये पता है, ये वो समय होता था, मुझे याद है जब मैं अपने बिगिनिंग में, यस आई रिमेम्बर दिस टाइम एग्जैक्टली एट माय बिगिनिंग में क्या करता था, ये प्राइस जैसे ही यहाँ पे दोबारा, अब मैं यहाँ पे एंट्री एक लेता, मैं यहाँ एक एंट्री लेता, जस्ट यहाँ स्टॉप लगाता, जस्ट यहाँ। मुझे पता है कि यार अगर प्राइस ने सेल साइड आना है तो ये फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट लेके प्राइस सेल साइड आएगा, मेरा स्टॉप लॉस खाएगा। बट सिर्फ और सिर्फ बट, ये मैं तब कर रहा होता जब मेरा बायस अलाइंड होता। ये एक ट्रिक थी, ये मेरी पर्सनल ट्रिक थी कि जिस तरह मैं कर रहा होता। बट यस ऑब्वियसली, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा कम स्टॉप लगता है ना, इस पे स्टॉप सबसे ज्यादा कम लगता है। आपने देखा कितने बार प्राइस वहां पे, अब देखो यहाँ पे क्या ही स्टॉप लग रहा होता मेरा, यहाँ मेरा स्टॉप लग रहा होता, ये क्या स्टॉप होता है यहाँ पे, यहाँ कोई स्टॉप होता है, ये कोई स्टॉप है, कोई स्टॉप नहीं। और पहला टारगेट होता है ये, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एंड देन इसके बाद जो मेरा, ये मेरा स्टार्टिंग फेज, मेरे को तुरंत याद आ गया कि मैं ये करता था, हाँ इन्वर्जन, इन्वर्जन के लिए। और डायरेक्टली ये डे हाई अपन टारगेट कर सकते इस पे डायरेक्टली, ये जो डे हाइस थे ये टारगेट कर सकते। क्यों? क्योंकि यार यहाँ से अपन उस ट्रेंड पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो ये ट्रेंड से अपन उसको पार्टिसिपेट कर रहे होते। बट तब जब बायस बुलिश होता, जब बायस बुलिश होता, ये बाद में मैं, उस समय मेरे को बायस इतना क्लियर नहीं था, तो मैं इस तरह से ट्रेड लेता था, मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को। बट अब नहीं यार, अब बायस क्लियर है, तो क्यों इतने सारे क्लटर्स लेने, सिर्फ वही ट्रेड्स लेंगे जो ट्रेड लेने चाहिए। See, this is the power of Nasdaq, bhai. I always speak, yaar. I always speak कि Nasdaq is something different, guys. Nasdaq is something different. That's why I like this. That's why I like this bitch. This is why I like her. अब इसको आप लोग कहाँ से ट्रेड करो, कैसे ट्रेड करो? इसीलिए मुझे नास्डेक पसंद है, इसीलिए मुझे नास्डेक पसंद है। बहुत ब्रूटल होता है ये, बहुत ब्रूटल होता है। गोल्ड, गोल्ड मजाक है इसके सामने, गोल्ड जो है वो मजाक है इसके सामने। When it comes to नास्डेक, मजाक है इसके सामने। एक ये देखो, 1 आवर में भी एक फेयर वैल्यू गैप है, कुछ मत करो, मार्क कर लो, देख लो किस तरह एक्ट कर रहा है प्राइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे वाह, व्हाट अ, मतलब फास्ट यार, द थिंग इज वेरी वेरी फास्ट। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर में, इसे भी मार्क करो। देखो आप, ये आप लोग करो यार, हम तो डायरेक्टली यार माइंड पे हमारे सेट हो जाता है सब चीज। ओह, सो इट वाज लाइक दैट, नाउ यू गाइस कैन सी। सो नास्डैक किसी का नहीं है भाई। अगर आप सोच रहे हो आप नास्डैक ट्रेड कर लोगे तो मजाक तो है नहीं नास्डैक ट्रेड करना जी, कि कोई भी आया ट्रेड कर लिया। नास्डैक इज नॉट फॉर बिगिनर्स, तो स्टे अवे। आप लोग जो US30 पे ट्रेड्स लेते हो ना, फंडेड अकाउंट्स पे अपने, ये US30 नास्डैक, मैं सच में सोचता हूँ कि यार कितना डेयर एंड में ये नास्डैक है, इट्स नॉट गोइंग टू डू टाइम पास विद यू गाइस। डॉलर बूम हुआ होगा आई थिंक सो, तब ये हो रहा है, तब अच्छी बात है ना। ना, डॉलर वहीं पे है, डॉलर वहीं पे है, नास्डैक हमारा अच्छा चलता है। तो लेट्स फोकस ऑन नास्डैक ना, लेट्स फोकस ऑन नास्डैक।
ये वही 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। तो प्राइस आया, चेंज दिया, चेंज के बाद वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, टैप किया, 50% तक आया, गॉन। बी विथ योर बायस। Like to say only one thing. Okay, sell stops have been taken now. Sell stop have been taken. Sell stop have been taken now. अब ये 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप से आ रहा है, तो लेट्स सी यार कितना नीचे जा सकता है। ओह, डायरेक्टली ये है नेक्स्ट पॉइंट यार। डायरेक्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, और एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी तो है, तो वो भी एज ए पीडी एरे एक्ट करेगा, देखना। पीडी एरे मींस ये देखो, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना,